गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानियत का शब्द में। आज हम एक बहुत ही गहरी और रूहानी बात पर चर्चा करेंगे। सचखंड और अपनी असली पहचान का सफर। संगत जी, यह शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो इस संसार में कुछ समय के लिए मिला है। यह शरीर आता है और चला जाता है, पर आत्मा अमर है, अनंत है। यह आत्मा ने कई जन्म लिए, कई रूप धारण किए। कभी इंसान, कभी पशु, कभी चिड़िया, कभी पेड़ पौधों में भी जीवन व्यतीत किया। लेकिन आत्मा अपनी असली पहचान भूल गई है। वह अपने मूल को भूलकर इस संसार की भूल भुलिया में खो गई है। बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, यह एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। बाबा जी समझाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम ज्योति का अंश है, वह ज्योति जो सचखंड से आई है और जिसे वापस वहीं जाना है। लेकिन संगत जी, सवाल यह है कि हमें अपनी असली पहचान क्यों नहीं याद। इसका जवाब है माया और मन। मन हमें संसार के रंग रूप, माया और भोगों में उलझा देता है। यह मन हमें हर वक्त बाहर की चीजों में उलझा रखता है। धन, दौलत, रिश्ते, मोह माया, नाम और शोहरत के पीछे भागने में हम अपने अंदर की उस सच्चाई को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर एक ज्योति स्वरूप रूप में छिपी हुई है। बाबा जी समझाते हैं कि जब तक मन पर काबू नहीं पाया जाता और नाम सुमिरन नहीं किया जाता, तब तक आत्मा अपनी असली पहचान को याद नहीं कर सकती। नाम सुमिरन ही वह चाबी है जो हमारे अंदर बंद सचखंड के द्वार को खोलती है। एक बार एक सेव ने बाबा जी से पूछा, बाबा सचखंड कहाँ है? तो बाबा मुस्कुराकर बोले, सचखंड दूर नहीं है, बस मन से एक पर्दा हटा दो और तुम्हें वहीं दिखने लगेगा संगत जी। यह पर्दा सिर्फ नाम सुमिर और गुरु के वचन पर विश्वास रखकर ही हटाया जा सकता है। बाबा आज समझाते हैं कि नाम सुमिरन वह सीढ़ी है जो हमें सहस सदलल कमल से लेकर सचखंड तक पहुंचाती है। पहला कदम है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा घर सचखंड है। जब यह सोच हमारे अंदर पक्की हो जाती है, तब हमें गुरु का सहारा मिलता है और वह हमें एक एक द्वार पार करवाते हैं। सहन सदल कमल त्रिकुटी, 10वें द्वार भंवर गुफा और फिर सचखंड। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन बाबा समझाते हैं कि सिर्फ गुरु के वचन पकड़कर और नाम सुमिरन का सहारा ले यह सफर तय किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सचखंड क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए कितने द्वार होते हैं और कैसे हम अपनी असली पहचान को याद करके सचखंड तक पहुंच सकते हैं। संगत जी, वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक बेन रहिए ताकि बाबा आज के प्यारे वचन और रूहानी संदेश आप तक पहुंचते रहे। हमारे चैनल भजन मगम को सब्सक्राइब करना ना भूल ले, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ एक हाय है, आप तक सत्य का संदेश पहुंचाना। तो चलिए संगत जी, इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। सचखंड क्या है? सचखंड कोई साधारण स्थान नहीं है, यह आत्मा का परम गंतव्य है। बाबा जी समझते हैं कि यह वह स्थान है जहां आत्मा अपनी असली पहचान को प्राप्त करती है। सचखंड को शब्दों में वर्णित करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी अंधे को सूरज की रोशनी के बारे में समझाना। यह प्रेम और शांति का वह धाम है जहां केवल सत्य का वास होता है। एक बार एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, सचखंड को देखने के बाद आत्मा को कैसा अनुभव होता है? बाबा जी मुस्कुराकर समझते हैं, बेटा, जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लौटता है तो वह सारी तकलीफें भूल जाता है। वैसे ही आत्मा जब खंड पहुंचती है तो सारे जन्मों की थकान मिट जाती है। बाबा समझाते हैं कि गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास ही हमें सचखंड तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर साखी है जो एक सेवादार ने अपने अनुभव में बयान की थी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, एक बार एक बूढ़ी माँ जी जो कई सालों से नामदान ले चुकी थी, हर रोज अपने घर की एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर बाबा के नाम का सुमिरन करती थी। माँ जी पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन उनका विश्वास इतना पक्का था कि वह कहती थी, बाबा जी मुझे कुछ नहीं आता, बस आपका नाम ही मेरी थैली में है। दिन रात दुख सुख भूखा या प्यासा, मांझी ने कभी अपने नाम सुमिरन को नहीं छोड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, जिस रब को तूने कभी देखा नहीं, उसके लिए इतनी तपस्या क्यों मांझी? सिर्फ मुस्कुराकर कहती थी, जिस दिन बाबा अपने पास बुला लेंगे उस दिन तुम सबको पता लग जाएगा। और आखिर वह दिन ही गया। एक शाम मांझी अपनी झोपड़ी में सुमिरन कर रही थी
और कुछ देर बाद वह इस दुनिया से चली गई। जब लोगों ने मांझी का चेहरा देखा तो उनका मुख इतना चमक रहा था जैसे चांदनी की रोशनी हो। उस वक्त वहां एक सेवादार ने कहा, यह रोशन सचखंड के सफर की है। मां जी का विश्वास उन्हें वहां तक ले गया। संगत जी बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम बिना किसी शर्त के गुरु पर अपना विश्वास रखते हैं और नाम सुमिर करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर सचखंड का द्वार खुल जाता है। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सचखंड तक पहुंचने के लिए ना धन की जरूरत होती है और ना ही दुनिया की पढ़ाई की। बस एक ही चीज जरूरी है, गुरु के वचन पर टूटकर विश्वास और नाम सुमिरन का पक्का आसरा। अब समझते हैं, सचखंड तक पहुंचने के लिए 5 द्वार, एक साहस दल कमल, साहस दल कमवल। यह यात्रा का पहला द्वार है। बाबा जी समझते हैं कि यह स्थान हमारी आत्मा का पहला घर है, जहां हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के समान प्रकाश फैला होता है। यहाँ पहुंचने के लिए हमें नाम सुमिरन का सहारा लेना पड़ता है। एक बार एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, हमें सहस्रदल कमल तक कैसे पहुंचना है? बाबा ने प्यार से कहा, बेटा, जब तुम पूरे विश्वास से नाम का सुमिर करोगे, तो यह कमल स्वयं खिल जाएगा। दो त्रिकुट। त्रिकुट यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आत्मा और मन का अलगाव शुरू होता है। बाबा जी समझते हैं कि मन हमेशा आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन अगर हम गुरु के वचनों पर विश्वास रखें और सुमिरन करते रहे, तो मन की पकड़ कमजोर हो जाती है। एक बार एक सेवादार ने कहा, बाबा जी, मन बहुत तंग करता है, क्या करें? बात जी ने कहा, बेटा, मन को जितना तवज्जो दोगे वह उतना ही परेशान करेगा। उसे नजरअंदाज करो और नाम में लगे रहो। 3 10वां द्वार, 10वां द्वार। यह द्वार बहुत सूक्ष्म और गण है। यहाँ आत्मा चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। बाबा समझते हैं कि जब आत्मा यहाँ पहुंचती है तो उसे दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जो उसे आगे का मार्ग दिखाती है। एक बार एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, यह ध्वनि कैसी होती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, यह वह धुन है जिसे तुम शब्दों में नहीं समझ सकते। इसे सुनने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों से परे जाना होगा। 4 भंवर गुफा यह स्थान मन और माया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने का द्वार है। बाबा जी समझते हैं कि यहाँ आत्मा केवल चेतना के रूप में बचती है। यह स्थान अनंत शांति और प्रकाश से भरा होता है। एक बार एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, यहाँ पहुँचने के बाद क्या आत्मा को संसार की याद आती है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम स्वर्गीय खुशबू सूंघ हो, तो क्या तुम्हें बदबू की याद आती है? 5 सचखंड, सचखंड यह अंतिम और सर्वोच्च स्थान है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। बाबा जी समझते हैं कि सच अंड तक पहुँचने के लिए केवल प्रेम, समर्पण और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, क्या हम सब सचखंड तक पहुंच सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ नाम सुमिरन करोगे तो सचखंड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वहां तक पहुंचने का मार्ग एक गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास। बाबा जी समझते हैं कि गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास आत्मा के पंख होते हैं। बिना इन पंखों के आत्मा उड़ नहीं सकती। दो नाम सुमिरन नाम। सुमिर वह सीढ़ी है जो आत्मा को हर द्वार तक पहुंचाती है। 3 सेवा और विनम्रता सेवा वह दीपक है जो हमारे मार्ग को रोशन करता है। 4 सत्संग में भाग लेना। सत्संग आत्मा को जागृत करने वाली ध्वनि है। 5 संतोष और धैर्य। संतोष और धैर्य आत्मा के सबसे बड़े मित्र हैं। संगत जी, ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन अगर हम बाबा जी के वचन पर विश्वास रखें और उनके बताए मार्ग पर चले तो एक दिन हम सचखंड तक जरूर पहुंचेंगे। संगत जी, यह साखी हमें यह सिखाती है कि सचखंड तक पहुंचने का रास्ता और सिर्फ गुरु के वचन और नाम सुमिरन से ही तय किया जा सकता है। जो भी अपने गुरु पर विश्वास रखकर सच्चा सुमिर करता है, उसे एक ना एक दिन जरूर अपने गुरु का दीदार हो होता है और सचखंड का द्वार खुल जाता है। आप सभी संगत जी से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी साखियां और बाबा के प्यारे उपदेश आप तक पहुंचाते रहे। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और बताएं कि आपको यह साखियां कैसी लगती हैं। राधा स्वामी जी।